जय यीशु। इस सप्ताह हमने क्रिसमस का पर्व मनाया। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म का पर्व होता है और हम सब ने बड़े ही श्रद्धा एवं उल्लास के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया। आने वाले कुछ दिनों में हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। नया वर्ष भी हमारे लिए उत्साह लेकर आता है, लेकिन हम आज उस पर्व की बात करना चाहते हैं जो पर्व सदा ही चलता रहता है। उस पर्व का नाम है क्षमा का पर्व। क्षमा का पर्व ऐसा है कि जिसको हम वर्ष भर मना सकते हैं। आज हम पाप क्षमा के विषय में फादर रिचर्ड से सुनेंगे, जो जबलपुर धर्म प्रांत से मुक्तिदाता संघ में कार्यरत हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17, 3 और 4 में कहा गया है, यदि तुम्हारा कोई भाई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता है और 7 बार आकर कहता है मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। ये सीरियल एक कार्यक्रम में समाप्त नहीं होगा। इसके आगे भी हम फादर रिचर्ड से क्षमा के बारे में हम सुनेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहें। समर्पण संचार केंद्र की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पिछले दिनों हमारे चैनल पर अनमोल वचन कार्यक्रम को देखकर हमारा उत्साहवर्धन किया है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपसे हमें ऐसा ही सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मत्ती अध्याय 18, 21 से 35। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक,
तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। धर्म ग्रंथ में प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 में लिखा है, पद 2 में, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। पद 3 में लिखा है, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? चौथा पद कहता है, यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? पांचवा पद कहता है, निरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता है तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? उसके पापों की क्षमा के लिए कौन प्रार्थना करेगा? यीशु ख्रीस्त खुद कहते हैं मार्कुस अध्याय 11 पद 25 में, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो। आज हम लोग क्षमा देने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं उसके बारे में मनन चिंतन करेंगे। क्षमा देना क्यों जरूरी है? सबसे पहला कारण है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं। यदि कोई दूसरा रास्ता होता तो प्रभु यीशु ख्रीस्त बता देते। जब पेतरुस उनके पास आए, वो एक सवाल भी लेकर आए और जवाब भी 7 गुना बार तक। 7 का मतलब बाइबल में पूर्णता है। पूर्णता का मतलब शायद पेतरुस ने यह सोचा होगा कि प्रभु उससे बहुत खुश होंगे, परंतु यीशु ने कहा कि 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार तक। मतलब क्या? कि हमें क्षमा देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। दूसरा कारण है कि कष्टमय घटनाओं का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, तभी तो हम क्षमा दे सकते हैं। बिना कष्टमय या दुख के कारण हम किसको क्षमा देंगे? हम हवा में क्षमा थोड़ी देते हैं। हमारे साथ कोई बेईमानी हो या किसी ने हमारा दिल दुखाया हो या हमारा घर जलाया हो या हमारे परिवार के साथ किसी अन्याय का काम किया हो, कोई भी हो, वो घटनाओं का हमारे जीवन में होना जरूरी है, तभी तो हम क्षमा दे सकते हैं। तीसरा कारण है, जब हम क्षमा देते हैं तो ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है और शैतान की हार। हम अपनी शक्ति से क्षमा नहीं देते। कोई भी भला काम हम ईश्वर की कृपा के कर नहीं सकते। तो जब हम क्षमा देते हैं तो हम बता रहे हैं कि ईश्वर हमारे दुखों से बढ़कर है, उनकी कृपा हमारे लिए काफी है। और शैतान यही चाहता है कि हमारी हार हो जाए, हम क्षमा नहीं दें। और कई लोग देते भी नहीं। और कई बार हम लोग अपने ही अंदर बंद हो जाते हैं क्योंकि ईश्वर की शक्ति का हमने इस्तेमाल नहीं किया। और जब हम क्षमा देते हैं तो ईश्वर की शक्ति प्रकट होती है, क्योंकि हमने वह काम कर डाला जो कि दुनिया नहीं उसको मानेगी और शैतान की हार हो जाती है। चौथा कारण है, हमारा असली इनाम ईश्वर के पास है।
चाहे कितना भी हमारा नुकसान क्यों ना हो गया हो, परंतु यदि हम विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमें अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करेंगे तो हमारा इनाम जरूर मिलेगा। वो हमारी जो भी हमारी हानि हुई है वह उससे कहीं बढ़कर है, उसकी तुलना तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जब हम ये सोचते हैं कि हमारा इनाम ईश्वर के पास है तो हम क्षमा देंगे, यह भी एक कारण है। और हमारी खुद की क्षमा के लिए ये पांचवा कारण है। यीशु ने हे पिता हमारे प्रार्थना में बहुत अच्छे से सिखाया है। हम जब प्रार्थना करते हैं पिता हमारे प्रार्थना, उसका दूसरा भाग क्या है? हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। मतलब क्या कि हम ईश्वर से कह रहे हैं यदि हम क्षमा नहीं देंगे तो आपकी क्षमा हमें नहीं मिलेगी। तो यीशु क्रिस्त ने एक हमारे लिए होमवर्क दिया है। कई बार लोग आप स्वीकार के लिए जाते हैं बिना क्षमा दिए, सोचते हैं कि उन्हें क्षमा मिल जाएगी, परंतु उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। उन्होंने खुद क्षमा नहीं दी और वे ईश्वर की क्षमा चाहते हैं। तो एक प्रश्न उठता है, एक और तो हम लोग विश्वास करते हैं कि ईश्वर की दया असीम है और यीशु क्रिस्त ने संत फौस्टीना को बहुत अच्छे से बतलाया कि उनकी करुणा, उनकी दया पूरी दुनिया के पापों से बढ़कर है। अगर नहीं होती तो ईश्वर नहीं है। तो इतने बड़े ईश्वर के सामने जो बोलते हैं कि उनकी करुणा पूरी दुनिया के पापों से बढ़कर है, तो वही प्रभु यीशु क्रिस्त ये भी कहते हैं कि यदि तुम अपने भाई या बहन को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं देगा। मतलब क्या है? यदि हम क्षमा नहीं देंगे तो हम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर क्यों ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने क्षमा नहीं दी है स्वर्ग राज्य में आने नहीं देंगे? मतलब क्षमा नहीं देने का मतलब यही है कि डोंट कम इनसाइड, अंदर नहीं आना। तो इसका उत्तर जो है बहुत हास्यप्रद है। कैसे? बाइबल में लिखा है कि समझदार व्यक्ति हर बातों में बहुत सतर्क होता है। मैन हु इज इंटेलिजेंट is careful in everything। तो ईश्वर से बढ़कर दुनिया में कोई भी समझदार, कोई भी इतना इंटेलिजेंट नहीं है। तो कैसे? ईश्वर बहुत समझकर अपना कदम उठाते हैं। यदि वे क्षमा नहीं देने वालों को स्वर्ग में आने क्षमा कर देंगे तो वो बिना क्षमा दिए जब अंदर आ जाएंगे तो वे उनकी संख्या तो बहुत होगी, क्योंकि क्षमा नहीं देना बहुत सरल काम है। और दूसरा, जब वे क्षमा नहीं देंगे और स्वर्ग में आ जाएंगे तो वो स्वर्ग को नरक बना देंगे। कैसे? जब हम क्षमा नहीं देते तो हमारा चेहरा कैसा होता है? उदास होता है, गुस्सा रहता, उस पर गुस्से का भाव रहता है और हम दूसरों के साथ नहीं मिलना चाहते। खुशी तो उजागर होती नहीं है, उमंग नहीं होती है। तो ऐसे में कैसे स्वर्ग होगा? वो तो नरक बन जाएगा। इसलिए कहते हैं स्वर्ग पहुंचने के पहले हमारे दिल में स्वर्ग होना चाहिए। कैसे? हमारे मन में खुशी होना चाहिए, शांति होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, दूसरों की भलाई करने की तमन्ना होना चाहिए। वो तो स्वर्ग का एक भाग है। तो ये पांचवा कारण है कि हमारी खुद की क्षमा के लिए जब हम क्षमा देंगे तो ईश्वर की क्षमा मिलेगी और प्रभु हमको बोलेंगे, आओ मेरे स्वर्ग राज में प्रवेश करो। छठवां कारण है
हमारी आंतरिक और शारीरिक चंगाई के लिए। एक पुरोहिताई के जीवन में इतने सारे अनुभव से हमने कई बार देखा, कई लोग बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मगर उनकी चंगाई नहीं होती। और जैसे ही वह क्षमा देते हैं, पाप स्वीकार करते हैं, उनकी चंगाई होती है, आंतरिक चंगाई, उनकी खुशी लौट जाती है, और उसके बाद उनकी शारीरिक चंगाई भी होती है, जो दवाई के द्वारा, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स के द्वारा नहीं हो पाई। तो इस कारण भी हमें क्षमा देना है। तो कुछ बीमारियां दवाई से ठीक नहीं होती, क्षमा देने के बाद आती है। आखिरी कारण है ताला और चाबी का उदाहरण। मनुष्य को ईश्वर ने स्वतंत्र बनाया, तो स्वतंत्रता से हम तो खुद ही निर्णय लेते हैं कि हम क्षमा नहीं देंगे, तो ये हो गया लॉक। और जब हम ईश्वर की कृपा को पाकर यह निर्णय लेते हैं कि हम क्षमा देंगे, तो हमने अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसी स्वतंत्रता से वो चाबी मिलती है जो इस ताले को खोलती है। हम देते हैं क्षमा, और हमें फिर से वह शांति मिलती है जो दुनिया नहीं दे सकती। तो ताला और चाबी का एक नमूना है क्यों हमें क्षमा देना है, हमारी खुद की शांति के लिए, हमारी खुद की स्वतंत्रता के लिए। इसलिए क्षमा देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इसको भी याद करना है कि जब हम क्षमा नहीं देते हैं तो हमें उससे लाभ क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं, बल्कि नुकसान हुआ। जिसको हमने क्षमा नहीं दी उसको तो ये भी नहीं मालूम कि हमने क्षमा नहीं दिए। तो कभी कभी लोग बोलते हैं अपनी खुद की शांति के लिए कम से कम क्षमा कर दो, फॉरगिव, मतलब जाने दो। हम तो ईश्वर के पास जा रहे हैं, और ये हमारा जीवन एक प्रकार से यात्रा है। हम यूकरिस्ट की प्रार्थना में कलीसिया को एक पथिक के रूप में, एक ट्रैवलर्स के रूप में बोलते हैं कि हम एक यात्रा कर रहे हैं, और हमारी यात्रा है कहाँ? स्वर्ग की ओर। तो हम यात्रा में झगड़ा करते करते वहीं नहीं फंसे रहते, हमको तो आगे बढ़ना है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तो सबसे बड़ी यात्रा तो हमारी ईश्वर के पास स्वर्ग की यात्रा है, और इसीलिए हमें क्षमा देना ज़रूरी है।